प्रिय विद्यार्थियों, आज हम पढ़ेंगे अब तक जो हमने पढ़ा था उदारवादियों की मांगों के बारे में। उसके आगे की जो कुछ और मांगे हैं उनकी, उसके बारे में अध्ययन करेंगे। जैसे धन निष्कासन को रोका जाए, ये भी उनकी एक प्रमुख मांग रही थी। या हम यूँ कहें कि धन निष्कासन से संबंधित जो विषय था वो भी उनका एक प्रमुख विषय रहा था। अंग्रेज भारतीय अर्थव्यवस्था को अंग्रेजी अर्थव्यवस्था के अंतर्गत रखना चाहते थे ताकि भारत का आर्थिक शोषण किया जा सके। अतः उदारवादियों ने ब्रिटिश सरकार की इस नीति यानी कि औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था की जो नीति थी का जोरदार विरोध किया। दादा भाई नौरोजी भारत में व्याप्त निर्धनता के लिए आवाज़ उठाने वाले प्रथम व्यक्ति थे। भारत की निर्धनता के लिए उन्होंने भारत की बढ़ती आबादी के स्थान पर अंग्रेजों की क्रूर आर्थिक शोषण की नीति को उत्तरदायी ठहराया। दादा भाई नौरोजी ने अपने निर्गम सिद्धांत में यह बतलाया कि भारत की पूंजी कई तरह से निर्यात की जाती रही थी। जो धन भारत से निष्कासित होकर जाता था, उसके बदले में भारत को कुछ भी प्राप्त नहीं होता था। उल्टे वही निष्कासित धन सार्वजनिक ऋण के रूप में पुनः भारत आ जाता था, जिसे चुकाने के लिए ब्याज सहित धन निष्कासित करना पड़ता था। इसका प्रत्यक्ष परिणाम यह हुआ कि भारतीयों पर करों का बोझ अत्यधिक बढ़ गया। अतः उदारवादियों ने मांग की कि देश का उत्पादन देश में ही रहना चाहिए तथा भारत से धन निष्कासन को रोका जाना चाहिए। अगली मांग थी उनकी भारतीय उद्योगों को संरक्षण दिया जाए। भारतीय उदारवादियों का मानना था कि भारत के तीव्र औद्योगिकरण में निम्न बाधाएं आ रही थी, जैसे स्वदेशी उद्योगों का ह्रास हो रहा था, पतन हो रहा था, पूंजी की कमी थी, तकनीकी शिक्षा का अभाव था, भारतीयों में उद्यमों की भावना की उपेक्षा और मुक्त व्यापार की नीति। अतः उदारवादियों ने इन बाधाओं को दूर करने तथा भारतीय उद्योगों को सरकारी प्रोत्साहन एवं संरक्षण देने की मांग की, क्योंकि सरकारी सहायता के बिना भारत का औद्योगिक विकास संभव न था और बिना औद्योगिक विकास के आर्थिक समृद्धि की कल्पना करना निरर्थक था। महादेव गोविंद रानाडे ने कहा था कि भारत की गिरती हुई आर्थिक स्थिति का वास्तविक कारण भारत के घरेलू उद्योग धंधों का ह्रास होना, घरेलू उद्योग धंधों का पतन होना था तथा भारत की कृषि पर अत्यधिक निर्भरता है। नवीन उद्योगों की स्थापना तथा औद्योगिकरण की मात्रा में वृद्धि, ये दो मार्ग थे जिन पर चलकर भारत की निर्धनता को दूर किया जा सकता था। रानाडे का यह भी मानना था कि अंग्रेजी शासन की विरोधी नीति इसके मार्ग में बाधक सिद्ध हो रही थी। सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने अपने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि जब तक भारत के उद्योगों का उचित संरक्षण एवं संवर्धन नहीं होगा, तब तक भारत आर्थिक दृष्टि से समृद्ध नहीं हो पाएगा। उन्होंने बम्बई के कपड़ा उद्योग, बंगाल के जूट उद्योग, आसाम का चाय उद्योग तथा मध्य प्रदेश एवं दक्षिण भारत के कोयला एवं लौह उद्योग को बढ़ाने की आवश्यकता पर जोर दिया।
वे तत्कालीन फैक्ट्री नियमों पर भी वे तत्कालीन फैक्ट्री नियमों को उत्पादन घटाने तथा उत्पादन मूल्य बढ़ाने वाले मानते थे। बनर्जी ने लंकाशायर के सूती कपड़ा उद्योगपतियों को भारत के सूती वस्त्र उद्योग को शिथिल करने का दोषी पाया। यही कारण है कि उदारवादियों ने भारतीय उद्योगों के विकास के लिए सरकारी संरक्षण की मांग करना जारी रखा था। आज हम यहाँ तक की मांगों के बारे में ही पढ़ेंगे। शेष मांगों के बारे में अगले वीडियो में बताएंगे।